आप छोड़िए, शायद आपको पता नहीं है, आपको वो क्या, थैंक यू। तो अच्छा लगा ये सुन के कि रिसर्च पे काफी फोकस है, और अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं, और यही रीजन। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि रिसर्च गेट के माध्यम से आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएगा। दूसरा एक और मैं आपको, ऑफ कोर्स वो साइट को बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी भाई आप याद रखिए कि इंडियन के कई यूनिवर्सिटीज, खासकर स्टेट एडेड कॉलेजेस जो हैं, वो बड़े जर्नल को नहीं दे पाते क्योंकि उनकी सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत हाई होता है, खासकर एल्सेवियर, टेलर फ्रांसिस, वाइली, और आपकी जो एजुकेशन की जो टॉप जर्नल्स है वो एल्सेवियर, वाइली में ही पब्लिश होते हैं। अब बताइए कि मैं उस अच्छे आर्टिकल को कैसे प्राप्त करूंगा जो, और उसके तरीका, ऑफ कोर्स इस मंच पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि गलत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग दी एंटायर पर्पस, और हम सीख सकते हैं क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड, एंड व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन अ रिसर्च कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट वी नीड टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। और वो चीज ये है कि देयर इज अ साइट कॉल operated by Russian team, SCI, please note down, SCIHUB. It's called Sky Hub. Once again I'm repeating so that everybody can catch me. SCIHUB. Now what you are supposed to do there? आप क्या कीजिए, किसी भी आर्टिकल का DOI के जरिए आप आर्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट्स अ डिजिटल नंबर allocated to each article publishing any journal. So DOI आप उस SCIHUB में पेश कीजिए, and then within 1 minute or 2 minutes you can derive that published article. अब बताइए, अब आसान हो गया कि नहीं? यानी आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है, अगेन मैं कहता हूं रिसर्च का मतलब होता है रीड एंड रीड। तो मैंने आपको ये लेटेस्ट ट्रेंड बताया कि किस तरीके से आप शोध करने के लिए जो रिक्वायर्ड रिसर्च आर्टिकल्स है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है मेथड्स के ऊपर। मेथड्स जानने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी रिसर्च पेपर का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर आर्टिकल और मैन्युस्क्रिप्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सोचिए कि किसी भी आर्टिकल को लिखते समय जितने भी हमारे यहाँ डायस में जितने भी प्रोफेसर्स हैं ये एग्री करते हैं कि पहले वो आपको देखिए, जब भी आप थीसिस लिखते हैं या डायजेटेशन लिखते हैं आपको चैप्टर्स प्लान बताया जाता है। इट इज लाइक इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिजाइन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। अब कई लोग रिसर्च डिजाइन की जगह पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग ना किया करें, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी अशुद्ध अंग्रेजी है। अब इसके शुद्ध भाव में बताता हूं। Unfortunately, many people have been using the term called research methodology. Research methodology is a subject, is a field where you study different types of methods. But जब आप अपनी रिसर्च करते हैं, जब आप अपनी शोध करते हैं, तो आप केवल एक या दो मेथड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वहां पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की जगह पे आप केवल रिसर्च मेथड का प्रयोग कीजिए। प्लीज नोट डाउन, इट्स अ बिग मिस्टेक। और हम एल्सेवियर की तरफ से हम बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, प्लीज अवॉइड यूजिंग द टर्म कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट। When you are writing in your chapter or in your research paper, please use specific terminology called research methods.
और रिसर्च मेथड्स प्रयोग करने के बजाय आज के मॉडर्न रिसर्च पेपर या साइंटिफिक पेपर में रिसर्च डिजाइन का प्रयोग होता है, क्योंकि रिसर्च डिजाइन के अंदर आपका रिसर्च थियोरेटिकल मॉडल, हाइपोथेसिस और डेटा कलेक्शन, ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड। अब सोशल रिसर्च मेथड की बात हो रही है तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो इंट्रोडक्शन जो होता है, कईयों को पता है कि नहीं, पहला चैप्टर हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। यानी इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ एनी आर्टिकल इज ऑलवेज कंसीव्ड एट इन द फाइनल स्टेज। यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च आर्टिकल लिखते समय प्लीज नोट कर लीजिए कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही, यानी कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में कहता हूं रिसर्च पेपर में, रिसर्च क्वेश्चंस, यानी आपका रिसर्च पेपर उतना ही उम्दा माना जाएगा जितना अच्छा आपका रिसर्च क्वेश्चंस होगा। यानी रिसर्च क्वेश्चंस होते क्या है, एक सिंपल एक अच्छी आर्टिकल है, आप नोट कर लीजिए और याद रखिए, सबके लिए मैं कहता हूं कि द बेस्ट जर्नल फॉर सोशल साइंस और सोशल साइंस रिसर्च मेथड इज एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू एंड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल। सारे फील्ड कवर करते हैं सोशल साइंस। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू में सन 1989 में एक आर्टिकल छपा था, जिस आर्टिकल को लिखने वाले थे डेविड वेटन, और इसे वेटन 1989 when we cited इसे वेटन 1989, वेटन WHETTEN 1989, जिसका टाइटल था What constitutes, I'm again repeating, the title of the article is What constitutes a theoretical contribution। देखिए, सोशल साइंस में सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है एक शोधकर्ता के लिए, जब शोध करते समय ये बताना बहुत जरूरी होता है टू व्हाट एक्सटेंट योर रिसर्च पेपर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द थियरी। आप थियरी को कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको लगता है कि आप थियरी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, आप जैसे मैंने कई लोगों को सुना है क्या कि एक सर्वे किया गया गाजीपुर के स्कूलों में, तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा कि मैं जौनपुर के स्कूलों में वही सर्वे कर लूंगा, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन। ना, इज दिस अ कंट्रीब्यूशन टू अ थियरी? और कई लोगों ने पीएचडी प्राप्त किया है। किसी ने कहा कि भाई किसी ने कलकत्ता में स्टडी किया, हमने पुणे में कर लिया, कोई कहता है बनारस में कर लिया। उसी क्वेश्चनएयर के जरिए आप केवल जगह बदल देते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ भी एनालिसिस कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा ये यूनिक पेपर है। किस बेसिस में? क्योंकि हमने डेटा डिफरेंट प्लेस से कलेक्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली द स्कॉलर हैज नॉट बीन टॉट प्रॉपर्ली। This is not a contribution to theory, and please don't make fun of your research, and it's not a mockery. Come on, we are in serious business now. Research की हमेशा मूल्यांकन उसकी कंट्रीब्यूशन से की जाती है। अब कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? This is the most important question that we need to answer.